पूछना क्या चाहिए? ये हमारे धर्म शास्त्रों को सुनने से पता चलता है, सत्संग सुनने से पता चलता है। आज सौनक जी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी ने सूत जी महाराज के जैसे विद्वान महापुरुष के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया है। बड़ी सुंदर जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा जो हम लोगों ने कभी सोचा था। ऐसा प्रश्न करना चाहिए। ऐसा प्रश्न सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। हे प्रभु, आज हम लोगों के भाग्य से आप जैसे विद्वान महापुरुष का दर्शन सानिध्य मिला है, तो हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। हम तो केवल आपसे पूछना चाहते हैं, श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। जो श्रेय को भी श्रेय प्रदान कर सके, पावन को भी पावन कर सके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कराने वाला साधन हो, आप वही साधन हमें बता दें। अब हमें उसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा सुनने पर सूत जी प्रसन्न हो गए, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। और ऐसे अधिकारी को ही भगवान की कथा सुनाना चाहिए। और ऐसा सुन करके उन्होंने बड़ी सुंदर मंगलमयी भगवान की कथा सुनाना आरंभ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न किया है। वास्तव में भगवान की कथा से बढ़कर के त्रैलोक में कुछ भी है नहीं। और यही सोच करके जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो कथा सुनने के लिए सुखदेव जी व्यवस्था शुरू किए। कथा का आयोजन निश्चित हुआ तो देवलोक में यह समाचार पहुंच गया। तो स्वयं देवताओं के राजा देवराज इंद्र, देवता तो सब जानते हैं,